राम राम सा मैं गणपत सिंह आप सबरो बहुत बहुत स्वागत करूं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल माथे। हमेशा की तरह आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे भारत के एक महान ऋषि संत भी हुए हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती के बारे में। उनका जन्म 1824 को गुजरात में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। मात्र 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया था। जब वे 14 वर्ष के हुए थे तब उनको यजुर्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी और बचपन में ही गुरु मिल जाने के कारण उन्होंने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया। इसके कारण उनका मुख पर तेज एवं उनका शरीर बलिष्ठ था। स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में ही जिज्ञासा जागने लगी थी कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। इस सब भी का जवाब जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने गृह त्याग दिया और वह गुरु की तलाश में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए निकल गए। और गुरु की तलाश में स्वामी दयानंद सरस्वती कानपुर, हरिद्वार, अहमदाबाद आदि स्थानों पर घूमे। वहाँ उनको गुरु, अपनी जिज्ञासा को शांत करने वाला ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो उनकी जिज्ञासा को शांत कर दे। ऐसे ही उनको एक संत पूर्णानंद से भेंट हुई। उन्होंने उनको अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसी दिन से उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती पड़ गया। पहले उनका नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक शिक्षा को धिक्कार करते थे। वो उनका कहना था कि तुम अपने पूर्वजों की ओर देखो, उनकी शिक्षाओं, उनकी गौरवशाली जीवन को देखो, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को अनमोल बनाया है। वो कहा करते थे, तुम उठो, जागो, संघर्ष करो। और स्वामी दयानंद सरस्वती शरीर से भी बलवान थे। एक घटना है कि 2 सांड बीच सड़क में लड़ रहे थे। वे अलग होने की बात ही नहीं कर रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन 2 सांडों के बीच में जाकर उन दोनों सांडों को लड़ाई छुड़ा दी और उनको अलग अलग रास्ते पर भेजवा दिया। इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती शरीर से भी बहुत बलवान थे। एक कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने विष पीने के बाद भी वो कई दिन जीवित रहे। इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती महान ब्रह्मचारी एवं बलिष्ठ योद्धा थे और वे एक अध्यात्म के गुरु भी थे। उन्होंने आर्य समाज की 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक भी लिखी जिन्होंने उनमें यजुर्वेद आदि वेदों का संपूर्ण ज्ञान है। वो कहा करते थे, अगर आप दुनिया में कुछ पाना चाहते हो तो आपके अंदर असीम शक्तियाँ हैं, उनको जागृत करो। अपने अपने पूर्वजों को देखो, उन्होंने किस प्रकार ज्ञान और साधना से अपने आप को बलिष्ठ बनाया है। तुम इन आधुनिक शिक्षा का तिरस्कार करो। तुम्हें पूर्वजों के आदि गुरुओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सभी को संकेत किया। वो मूर्ति पूजा के भी विरोध थे। उनका कहना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उनको बांटा नहीं जा सकता है, वे निराकार है। और उन्होंने आर्य समाज के द्वारा सभी को प्रेरित किया और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ युवाओं को प्रेरित करने के लिए सब कुछ सिखाया। आज दयानंद सरस्वती का हर कोई जानता है। ऐसे ही महापुरुष प्रणाम को मेरा सादर नमन है। धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।